नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आज के एजेंडे का। और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे सियासत के केंद्र की, जहां भाजपा का सहयोग केंद्र आज अंतिम दिन है और प्रदेश भाजपा ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं लगभग सुने और समाधान के लिए यह केंद्र दोबारा शुरू किया है। पहले दिन राजस्व मंत्री टंकर राम वर्मा और कार्यकर्ताओं से मिले। दूसरे दिन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कार्यकर्ता और आम जनता से मिले। तीसरे दिन मंत्री केदार कश्यप, चौथे दिन मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने बारी बारी से बैठकर आम जनता की समस्या को सुना। वहीं इस सहयोग केंद्र को कांग्रेस ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया। इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के सहयोग केंद्र जनता का सहयोग केंद्र में पार्टी कार्यकर्ता की सुनी समस्या। सत्ता और संगठन के बीच आपसी सामंजस्य बनाने की भी तैयारी। रमन सरकार के समय से चला आया सहयोग केंद्र। सह सरकार के शुरुआती समय में लगता था सहयोग केंद्र। चुनाव के साथ मंत्रियों की व्यस्तता के चलते केंद्र को करना पड़ा था बंद। हर एक दिन एक एक मंत्री सहयोग केंद्र में किया समस्याओं का निराकरण। जनता की समस्याओं को दूसरे विभागों तक पहुंचाने का भी किया काम। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार से बीजेपी का सहयोग केंद्र शुरू हो गया था। दावा यह है कि इस सहयोग केंद्र में आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। चुनावी आपाधापी के बीच लग रहा था कि सहयोग केंद्र पूरी तरीके से बंद हो गया था। इस दौरान आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों के निवास पहुँच जाते थे और कई बार मंत्रियों का आम जनता से मिलना नहीं हो पाता था। वहीं जनता से मिली शिकायतों का भी कई बार निराकरण नहीं हो पाता था। नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में कोई न कोई एक मंत्री कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए मौजूद हो। पार्टी हमेशा प्रयास करती है और हम लोग भी पार्टी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हैं। बीच में अलग अलग कारणों से कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, फिर से वो अभियान प्रारंभ हो रहा है। मैं स्वयं भी 14 तारीख को सहयोग केंद्र में बैठने वाला हूँ। बीजेपी के सहयोग केंद्र के दरवाजे तो खुले, मगर साथ ही सियासत ने भी अपनी खिड़की खोल दी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पहले की सरकार में भी सहयोग केंद्र खोले गए, बारी बारी से मंत्रियों की ड्यूटी लगती थी। वहीं इस सहयोग केंद्र को कांग्रेस ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया। देखिए, हमारा इस तरह से पहले से ही परंपरा रही है। आपको याद होगा कि पहले के सरकार में भी हम लोग का सहयोग केंद्र चला करता था और वो सहयोग केंद्र के माध्यम से कार्यकर्ता सीधे पहुंचते हैं और जिनका जिनका मंत्रियों का ड्यूटी लगता है अलग अलग डेट वाइज, तो उस तारीख को संबंधित मंत्री से मिल करके सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी उनका काम हो, जो समस्या है, उस समस्या को रखते हैं और सहयोग केंद्र के माध्यम से उनका निराकरण किया जाता है। तो ये अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग, एक तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद हमारा नगरीय निकाय पंचायतों का निर्वाचन में हम लोग व्यस्त रहे, इस वजह से बीच में स्थगित किया गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी संगठन का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया जाने वाला जन संवाद केंद्र दरअसल एक राजनीतिक नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने में लगी। 2 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में आए। शुरुआत में कुछ दिन जोश जोश में इन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की सुनवाई की नौटंकी करने के लिए। मुख्यमंत्री जी भी जन दर्शन चालू किए थे, लेकिन बाद में सब बंद हो गया। इस समय स्थिति ये है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, किसी भी आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यहाँ तक कि वरिष्ठ नेता नंदकी राम कंवर की सुनवाई नहीं हो रही है, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रवि भगत की सुनवाई नहीं हो रही है। तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ असंतोष दबाने के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। आप देखिएगा बहुत जल्दी ये फिर से बंद हो जाएगा। बीजेपी का ये सहयोग केंद्र जनता की समस्याओं का कितना निराकरण कर सकेगा, ये तो समय तय करेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये केंद्र वास्तव में सहयोग के लिए है या फिर सियासी प्रयोगशाला का नया प्रोजेक्ट। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार में भाजपा का सहयोग केंद्र शुरू हो गया है और दावा ये है कि इस सहयोग केंद्र में आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आर.के. शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम डिबेट की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। शिल्पा जी, यहाँ पर भाजपा ने सहयोग केंद्र खोला है, लेकिन यहाँ पर आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो रही है। शिल्पा जी आवाज आ रही है आपको? ऑडियो बहुत स्लो साउंड कर रहा है। जी शिल्पा जी आवाज आ रही है अब? शिल्पा जी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। गंधर्व जी आवाज आ रही है आपको? चलिए आपको बता दें कि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा और चुनावी आपाधापी के बीच लग रहा सहयोग केंद्र पूरी तरह से बंद हो गया था। इस दौरान आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों के निवास पहुंच जाते हैं। कई बार मंत्रियों का आम जनता से मिलना नहीं हो पाता था, वहीं जनता से मिली शिकायतों का भी कई बार निराकरण नहीं हो पाता था। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार से भाजपा का सहयोग केंद्र शुरू हो गया था और दावा यह है कि इस सहयोग केंद्र में आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा और चुनावी आपाधापी के बीच लग रहा सहयोग केंद्र पूरी तरह से बंद हो गया था। इस दौरान आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों के निवास पहुंच जाते थे और कई बार मंत्रियों का आम जनता से मिलना नहीं हो पाता था, वहीं जनता से मिली शिकायतों का भी कई बार निराकरण नहीं हो पाता था। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा ने सहयोग केंद्र खोला है, जिसके बाद से कांग्रेस इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है, जिसके बाद से राजनीतिक सियासत जो है वो गर्मा गई है। और आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं लगभग सुने और समाधान के लिए यह केंद्र दोबारा शुरू किए हैं। पहले दिन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा कार्यकर्ताओं से मिले और दूसरे दिन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिले। तीसरे दिन मंत्री केदार कश्यप, चौथे दिन मंत्री गुरु कुशवंत साहिब ने बारी बारी से बैठकर आम जनता की समस्या को सुना। वहीं इस सहयोग केंद्र को कांग्रेस ने राजनीतिक नौटंकी करार कर दिया है। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार से भाजपा का सहयोग केंद्र शुरू हो गया था। वहीं दावा यह है कि इस सहयोग केंद्र में आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। चुनावी आपाधापी के बीच लग रहा सहयोग केंद्र पूरी तरह से बंद हो गया था और इस दौरान आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रियों के निवास पहुंच जाते थे। कई बार मंत्रियों का आम जनता से मिलना नहीं हो पाता था। चलिए एक बार वापस से अपने मेहमानों से रूबरू हो जाते हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हैं और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी और वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। शिल्पा जी, भाजपा ने सहयोग केंद्र खोला है, जिसके बाद से यहाँ पर आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो रही है। ये तो अच्छा काम हो रहा है, जनता से जुड़ने का काम हो रहा है। जी नमस्कार जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिखावे की राजनीति पर ज्यादा जोर देती है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि वो जिस प्रकार से सहयोग केंद्र की बात कर लें, जनसंवाद की बात कर लें, एसपी कॉन्फ्रेंस की जो आज जनसंवाद चल रहा है, 2-3 दिनों की जो चली है, उसमें वो बात कर लें, ये केवल खाना पूर्ति नजर आता है। खाना पूर्ति इसलिए नजर आता है क्योंकि उसका धरातल पर रिजल्ट दिखता नहीं है। सहयोग केंद्र में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं
से मुलाकात की जा रही है, परंतु बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम होगा कि एक ऐसी पार्टी है जो कि अधिनायकवाद और तानाशाही रवैये पर कार्य करती बिल्कुल। है। तो कार्यकर्ताओं से भी प्रसंग ही नहीं लिया जाता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ सच बोलने से सजा मिलती है। कई ऐसे उदाहरण देखे हैं आपने। यहाँ के कार्यकर्ताओं से एक तो पूछ परख नहीं की बिल्कुल। जाती है, राय नहीं लिया जाता है। और जैसे रवि भगत ने जिस प्रकार से सच को उजागर किया, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे सरकार से, जनता के हक की आवाज उठाई सरकार से, उसी समय उनको संगठन से दरकिनार कर दिया बिल्कुल। जाता है। ननकीराम कंवर का मामला देख लीजिए, जिस प्रकार से हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। जी। इस प्रकार के तमाम ऐसे मामले कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहते हैं। ये पोस्ट की मैं कॉपी भी लाई हूँ कि पोस्ट डालते हैं कि बिल्कुल। कार्यकर्ताओं की ये पीड़ा है कि जो सत्ता के लिए संघर्ष किए हैं वो चापलूसी व्यापारी और अधिकारियों की करते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझती नहीं है। और ये सारे जो सहयोग केंद्र हैं, जो जन संवाद केंद्र हैं, बिल्कुल, सारे बिल्कुल। दिखावा के लिए ही कार्य करते हैं। बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं। गंधर्व जी, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं आप पर कि दिखावे की राजनीति की जाती है, सच बोलने पर सजा मिलती है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को, आपको, डॉक्टर जी। आर.के. शुक्ला, डॉक्टर शिल्पा देवांगन, सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। जिस प्रकार से अभी हमारी बड़ी बहन शिल्पा जी बोल रही थी कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है या ऐसी चीजें हैं, तो ये सहयोग केंद्र के इतिहास पे चलते हैं। जी। ये सहयोग केंद्र 2016 में अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय ये व्यवस्था चालू की गई थी पूरे देश भर में, जहां जहां भाजपा की सरकार थी, और केंद्र स्तर पे भी। राष्ट्रीय कार्यालय में भी आपको हर महीने वहां पर डेटा मिल जाएगा कि सभी केंद्रीय मंत्री बैठते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 2018 तक रही, उस समय भी ये व्यवस्था चालू थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2023 में हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जनता ने भूपेश बघेल जी को नकार दिया क्योंकि आपसी गुटबाजी में कांग्रेस पूरी मस्त थी और विभिन्न घोटालों के आरोप लगे, तो हमारी सरकार आई। उसके बाद फिर से जनवरी में इसे चालू किया गया, फिर विभिन्न चुनाव थे तो इसको थोड़े समय के लिए रोका गया था, फिर वापस चालू हो गया। बिल्कुल। अब इन्होंने बात की रवि भगत जी की। रवि भगत जी ने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया है। आप उनसे स्वयं पूछ लीजिए। उनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे। उसके साथ ही साथ वो अपने क्षेत्र में अभी एक्टिव हैं। आने वाले समय में उनके क्षेत्र से अभी कांग्रेस के विधायक हैं, तो वहां की वो तैयारी कर रहे हैं। तो पार्टी अपने समय के अनुसार सभी रणनीति बनाती है। ननकीराम कंवर जी से खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी ने मुलाकात करके उनको कोरबा रवाना किया। जो भी स्थिति उत्पन्न हुई, वो वरिष्ठ नेता है, उनका पूर्ण सम्मान है। अब जहां कार्यकर्ताओं के सम्मान और सदस्यता की बात है, तो सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी सदस्यता अभियान चला। 60 लाख से अधिक पंजीकृत सदस्य अगर छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल। ये युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान नहीं था कि कुत्ता बिल्ली जोड़ दिए जिस प्रकार से खबर आ रही। इसमें एक एक आदमी का डिटेल लेके उनका वेरिफिकेशन करके उनको ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा। तो 60 लाख तो कार्यकर्ता हैं। जब आप छत्तीसगढ़ की आबादी के अनुपात में देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इतने कार्यकर्ता हैं। तो उन सभी को, कई लोग दूरांचल क्षेत्र में रहते हैं, वो कई बार आते हैं तो मंत्री वहां उपलब्ध नहीं रहते, दौरे में निकल जाते, कहीं चले जाते हैं। तो एक ऐसा केंद्र बनाने से जनता और कार्यकर्ता को सुविधा मिलती है कि उनको पहले से पता रहता है। जैसे अब निर्धारित है कि अरुण साहु जी बैठेंगे, निर्धारित है लक्ष्मी राजवाड़ी जी बैठेंगे, तो जनता उस तैयारी के साथ उनके पास आ सकती है और उस समय में अपना अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी समस्या उनको बता सकते हैं, कार्यकर्ता अपनी समस्या उनको बता सकते हैं। तो दर दर भटकने वाला काम इसमें नहीं होता, क्योंकि मंत्री का जो शेड्यूल है, कई बार ऐसा देखा गया कि जी ठीक है, इसका जवाब लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, आरके जी, ये जो सहयोग के लिए पार्टी संगठन ने ये व्यवस्था की है। बिल्कुल बिल्कुल, गंधर्व जी इसका भी जवाब लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है आरके जी। आरके जी, यहाँ पर जो सहयोग केंद्र खोला गया है वो सुनवाई मंच है या सियासी मंच है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ना तो मुझे लगता है कि ये दिन सुनवाई मंच बोलने चाहिए, ना ही सियासत मंच बोलने। बिल्कुल बिल्कुल, संवाद का होना बहुत आवश्यक है। अब राजनीतिक दल हो या कोई भी अन्य व्यवस्था हो,
हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एक समय और दिन और स्थान तय करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको राजनीति के साथ ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता है वो उसकी रीढ़ होती है, और अगर आप रीढ़ को ही नजरअंदाज करोगे तो बिल्कुल वो पेड़ कितने दिन तक खड़ा रह सकता है, ये सार्वभौमिक है। मेरा तो सुझाव है कांग्रेस को भी है, भारतीय जनता पार्टी को है, कि आप इस प्रकार के, आपको जो नाम देना हो नाम देते रहो, आप इसको जो है ना, मतलब राजधानी के साथ साथ बिल्कुल जिले स्तर पर ले जाओ, ताकि जिले के जो कार्यकर्ता हो कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने नेताओं से जो भी उनके गिले हैं, शिकायतें हैं, शिकवे हैं, उनके काम भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से कितने दिन आपके साथ रहेगा, उसको सहयोग तो करना पड़ेगा। बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति होना चाहिए, बल्कि दोनों ही पार्टियों को जिले स्तर पर इस प्रकार के शिविर या केंद्र, जो नाम देना हो, आयोजित करना चाहिए, ताकि इससे नए लोगों को भी मौका मिले और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शिल्पा जी, यहाँ पर ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, कहीं कांग्रेस को डर तो नहीं है जो ये अभियान चलाया जा रहा है जिससे जनता में असर पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? शिल्पा जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ हेलो। जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। देखिए, डर वाली तो कोई बात ही नहीं है, और डर और भय का प्रश्न ही नहीं उठता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो बैठक है, उसका जो मीटिंग है, जो केंद्र बनाए गए हैं, उनका आंतरिक मामला है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इसे एक सियासी रूप दे करके इसमें कार्यकर्ताओं का ऐसा ढोंग करती है कि कार्यकर्ताओं से प्रसंग लिया जा रहा है, बिल्कुल। परंतु असलियत यही है कि ये दिल्ली से हैंडल होने वाले राज्य सरकार की एक जो प्रतिबिंब बनी हुई है। हम यूं ही नहीं कहते हैं कि बिल्कुल। कठपुतली सरकार है, हम बार बार ये बात कहते हैं कि सरकार जो है बिल्कुल। वो शिल्पा जी, इशारों पर कार्य करती है, तानाशाही रवैये बिल्कुल। से कार्य करती है। शिल्पा जी, जब आपकी सरकार थी करवाई तब जाती है जनता, राज्य सरकार। बिल्कुल, जब आपकी सरकार थी तब जनता की समस्या सुनी जाती थी? निश्चित रूप से हमारी सरकार थी तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते थे, और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो स्वयं चौपाल लगा करके सुदूर अंचल क्षेत्रों में, अबुझमाड़ जैसे सुदूर अंचल क्षेत्रों में, बस्तर के क्षेत्रों में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जाया करते थे, और जनता की जो समस्याएं थी तत्काल उनका निराकरण किया जाता था। आपने भी कई रिपोर्ट बनाई होगी, हम इस पर पिछले डिबेट में कई ऐसी चर्चाओं में शामिल हो चुके हैं, तो तुरंत समस्या का हल हो जाता था। परंतु आज क्या समस्या का हल हो पा रहा है? उदाहरण के लिए एक बताना चाहूंगी, इन्होंने राजस्व पखवाड़ा केंद्र बनाया था, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आज तक उन जो समस्याएं हैं, वो जो समस्याएं हैं उनका आज तक निराकरण नहीं किया गया है, और ऊपर से उसमें फर्जीवाड़ा बढ़ गया है। देखिए, ये एक हफ्ते पहले के पेपर की मैं न्यूज का मैं कटिंग बता रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि पटवारी की शय पर जमीन का किया गया फर्जीवाड़ा। ये एक हफ्ते पहले का है, और राजस्व पखवाड़ा केंद्र तो कितने समय पहले। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके जो भी इस तरीके के केंद्र होते हैं, संवाद केंद्र होते हैं, वो केवल एक दिखावा होता है, और उसका सबूत भी मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गंधर्व जी, आज भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी जी, गंधर्व जी, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं आप पर कि दिखावा, सिर्फ सुनवाई की जाती है लेकिन समस्या जो है वो हल नहीं होती है, क्या कहेंगे आप? बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए, शिल्पा जी हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा, अपने सोच विचार के अनुसार रखा, एक एक चीज का मैं उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनका जवाब दे देता हूँ। जिस प्रकार से सहयोग केंद्र में अब जैसे कोई कार्यकर्ता है बूथ लेवल पे काम कर रहा है, बिल्कुल, उसको अगर किसी मंत्री से मिलना है तो ना उसके पास भाई वो पीए से पूछेगा, उससे पूछेगा, मंत्री के 10 दौरे कार्यक्रम रहते हैं, तो एक वरिष्ठ नेता वहां पर इस कार्यक्रम का संयोजक है, साथ में प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम है, तो वहां पर पूरी व्यवस्था ऐसी सुनिश्चित की जाती है कि जो बूथ से लेकर के समस्याएं हैं वो अगर सरकार के उच्च पद में, मंत्री के पद में, वहां उप मुख्यमंत्री के पद में बैठे लोगों तक के भी अगर पहुंचाना है
तो उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी बिल्कुल। आदरणीय गजेंद्र यादव जी बैठे थे, उन्होंने बताया 350 से अधिक शिकायतें मिली हैं, 200 से 68 में तो निराकरण कर दिया गया है। ज्यादातर शिकायतें इधर उधर की थी जो उनके विभाग में है, कई लोगों का जैसे अब बच्चा हो गया, कुछ हो गया, ट्रांसफर होने वाला है, ऐसी वाली चीजें थी। तो बहुत सारे वैसे जो आम जनमानस भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आए, तो मना किसी को नहीं किया जाता। और यदि हमारी बहन शिल्पा जी को शक हो या संदेह हो तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, उसमें संपर्क के लिए नंबर दिया गया है कि कब पंजीयन कराना है, वो भी अपना पंजीयन कराए बिल्कुल। और आकर के मिल के जाए। उनके अगर क्षेत्र की कोई समस्या है जिससे वो अवगत कराना चाहती है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण, तो वो भी करा सकती। ऐसा नहीं कि भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कर रहे हैं तो निगम के जो अधिकारी हैं, विभिन्न विभिन्न पद में आधानिस्थ जो अधिकारी थे, वो उस समय तो मैं खुद वहां पर ये जो इनका स्लम स्वास्थ्य योजना था उसमें डॉक्टर था, तो वहां पर बिल्कुल। जो एरिया प्रोजेक्ट बिल्कुल। आना 30 लोग को लेके आना, और एक लड़की बैठी थी, उन्होंने जब सवाल पूछ दिया पलट के ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो भूपेश बघेल जी उसको बोलते हैं, ये लड़की राजनीति मत कर, तुम्हारे पिताजी कभी बात किया मुख्यमंत्री से? तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा एक तरफ देते हैं, और लड़की अगर कोई सवाल पूछ दे तो इस प्रकार से उसको भरे मंच में सबके सामने ऐसा बयान देना। बिल्कुल। जब बात हो रही है कि बहुत चीजें देखी हमने सोशल मीडिया में उस समय, बेटी तो ये बचाओ चीज भी बेटी देखी। पढ़ाओ कहने फिर वाले उसके लोग साथ साथ देखो, मैं बीच में नहीं बोला बेटियां दीदी, मैं बीच में नहीं बोला दीदी, आपकी बारी का इंतजार करो थोड़ा, मैं सुनूंगा आपकी बारी में, मैं सुना, आप मेरी बारी में बोलने दो। जी जी, अब जो गंधर्व जी विभिन्न बात रखिए। प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो सारी चीजें देखी हुई है, जनता भली भांति जानती है कितने आरोप लगे, किस पे किसके भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं, और हम जितना संभव हो यथासंभव हो, सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और जन सरोकार की सरकार है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल। प्रतिबद्ध हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, चलिए, और ठीक उसी है। के लिए सहयोग शिल्पा जी। केंद्र खोला गया है। जी, शिल्पा जी की भी बात सुन लेते हैं, क्या कह रही थी। जी शिल्पा जी, बात रखिए। नारों की बात कर रहे थे, इनका नारा क्या हुआ करता था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। तो बेटियों की बात करने वाले लोग 2 साल जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य है, आपराधिक मामले इतने भयंकर हो गए हैं कि आप आंकड़े देखेंगे, परसों के पेपर का ही कटिंग दिखा रही हूं मैं, बेटियां खतरे में हैं, जी। आंकड़े डरावने हैं। मतलब न्यूज लाइन की हेडिंग है कि आंकड़े डरावने हैं। हम और आप जो हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस बात से दावे करती है? बिल्कुल। आपराधिक मामले हो, दुष्कर्म हो, अत्याचार हो, ये किस बात की अफसरशाही यहाँ हावी हो गई है? माफियाओं का राज बढ़ गया है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, बिजली बिल जो है वो जनता की जेब पे डाका डाल रहा है। किस बात के, किस प्रकार से सुशासन की बात कर रहे हैं गंधर्व जी? मुझे तो एक भी मामले में सुशासन नजर नहीं आता है। बिल्कुल। शिल्पा जी, जब आपकी सरकार थी तब ये सब काम नहीं होते थे? शिल्पा जी, जब आपकी सरकार थी हमने जी जी, हमारी सरकार थी, हमने कई जन हितैषी योजनाएं बनाई थी। गोधन न्याय योजना, जिसके माध्यम से रोजगार दिया गया था, रोजगार देने का कार्य किया था, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का कार्य किया था। रीपा में लघु उद्योग खोला गया था, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की योजनाएं थी। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना थी, जो कि जमीनी स्तर पर सफल योजनाओं की बात बता रही हूँ मैं। जमीनी स्तर पर ये योजनाएं सफल थी। भूपेश सरकार ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, और उसी उद्देश्य के चलते इनको 70% के लिए धान का समर्थन मूल्य देना पड़ रहा है। इससे पहले की सरकारों में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में आपने देखा होगा धान का समर्थन मूल्य ये नहीं देते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा और राजनीति करने के लिए ही करती है। ये आज मैं तथ्यों के साथ मैं आपके सामने रख रही हूँ बातों को, जिसमें, और मैं आंकड़े भी दिखा रही हूँ, मैं कई आंकड़े दिखा चुकी हूँ, जिस प्रकार से प्रदेश की हालत इन्होंने बना दी है। आज छोटे हो चाहे बड़े अंचल के क्षेत्रों में हो, बिजली बिल जनता की जेब में इस प्रकार से डाका डाल रहा है। बलौदा बाजार की एक घटना देख रही थी मैं, गले में मीटर लटका कर शिकायत करने के लिए एक आम नागरिक आया था। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा जी, इसका भी जवाब लेंगे। जी, समस्याएं हैं। जी जी, चलिए वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं। आरके जी,
यहाँ पर जनता की नजर में इस सहयोग केंद्र को सेवा समझें या सेल्फ प्रमोशन, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर दो चीजें अलग अलग देखने की है कि सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो है ना शिविरों या संयोग केंद्र इसकी को स्थापित किया गया है या शुरू किया गया है। दूसरा मुद्दा आता है कि क्या उसमें जनता भी अपनी समस्याओं को लेके जा सकती है, उसमें पंजीयन की व्यवस्था है। मुझे लगता है इसको और सरलीकरण किया जाना चाहिए, पंजीयन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। कोई कार्यकर्ता हो, हमारे प्रदेश का नागरिक हो, अगर वो अपनी शिकायतें लेके संबंधित मंत्री या जो भी उसके नेता के पास जाना चाहता है तो उसमें पंजीयन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जी। दूसरा एक और मुद्दा है, जरूरी है, अभी जो शिल्पा जी ने मुद्दे उठाए, निश्चित रूप से वो सभी मुद्दे जनहितैषी मुद्दे हैं और उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं यही सरकारें बनाती हैं या यही मुद्दों से सरकारें गिरती हैं। तो जो मुद्दे उठाए गए हैं, विपक्ष के द्वारा उठाए गए, कांग्रेस के द्वारा उठाए गए, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से शिल्पा जी ने जो मुद्दे उठाए उनकी तरफ ध्यान दे और ईमानदारी से दे, क्योंकि ये सारे के सारे मुद्दे जनता के हैं, कांग्रेस के नहीं है। अगर इन मुद्दों का समाधान होता है तो जनता को लाभ होगा, ना कि किसी कांग्रेस के नेता को लाभ होगा। बिल्कुल। चलिए, समय हमारे पास बहुत कम है, चर्चा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना निराकरण कर सकेगा और यह तो समय तय करेगा, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि यह केंद्र वास्तव में सहयोग के लिए है या सियासी प्रयोगशाला का नया प्रोजेक्ट। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।